हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली रमज़ान से भी निकल चुके हैं हम, ईद भी गुजर चुकी है अल्लाह के हुक्म से। चलो जी, आ जाते हैं अपने नॉर्मल रूटीन में। सो हम लोग यहाँ सुबह सुबह उठ गए थे, फिर नाश्ता किया। एक मैंने नॉर्मल पराठा बनाया था और एक था लच्छे वाला पराठा। बाय द वे, ये मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा ही खाती थी लच्छे वाला पराठा, और उस वक्त बहुत पसंद भी था। अब ऐसा है कि दिल चाह जाता है तो खा लिया जाता है, वरना मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, मतलब सही है। बस शादी से पहले बहुत पसंद था। फिर उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा चलो जी, अपनी बेटी को बाहर ले जाते हैं। और बाय द वे धूप बहुत थी, लेकिन ये ज़िद ना कर रही थी। मैंने कहा चलो, ज़िद कर रही हो तो तुम्हें ले जाते हैं गर्मी में, फिर झूले झूले। तो उसके बाद फिर हम इसको लेकर गए। और ज़ाहिर है, छोटी है, बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल ही एक अलग होता है झूलों का, और बहुत सारी फिर इंजॉयमेंट होती हैं लोगों के। फिर नीचे आपस में दोस्त भी होते हैं, तो फिर ये और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खैर, हम लोग इसको झूला वगैरह झुलाने लेकर गए थे। फिर इतनी शदीद धूप थी, इतनी शदीद गर्मी हो गई थी। फिर घर आके मैंने जल्दी से शावर लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो यार, बनाना शेक पी लेते हैं। ओहो, खैर ये मेरी बेटी की आवाज़ ठीक है। नहीं करो। खैर फिर आके मैंने बनाना शेक बनाया, क्योंकि इतनी शदीद कोई गर्मी थी ना। रमज़ान का महीना तो अल्लाह ताला ने इतनी रहमत बरसाई हुई थी, और अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। खैर, गर्मियों का मौसम भी है हद से ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो शेक वेक पी लेते हैं। उसके बाद यहाँ मेरी बेटी की आवाज़ को इग्नोर करेगा, पीछे तो मुझे वॉइस ओवर देने नहीं दे रही। खैर उसके बाद मैंने आइस क्यूब्स डाली, क्योंकि गर्मी का मौसम है। क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है तो ठंडा जूस, ठंडा पानी, ठंडा शेक, यही सब चलता रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ मैंने शेक बनाया, हमारा शेक भी बन गया था। और फिर मुझसे शेक थोड़ा पतला हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़े से बनाना और ऐड किए थे। अभी दिख भी रहा होगा वीडियो में कि पतला हो गया। फिर मैंने बाद में और ऐड किए। उसके बाद फिर मैंने इसको कप्स में डाला। आजकल के ड्रामा एक बड़ा कोई ट्रेंड में चल रहा है, मैंने कहा चलो वो भी देख लेते हैं शेक पीते पीते। खैर मैंने वो ड्रामा लगाया और शेक पीते पीते वो ड्रामा देखा। खैर यहाँ एक एपिसोड देख लिया, तो उसके बाद मैंने कहा चलो, मेरे हेयर ड्राई हो गए हैं तो हम थोड़ा हेयर केयर और स्किन केयर कर लेते हैं। खैर सबसे पहले मैंने हेयर सीरम लगाया। ये मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैंने कोई 3,500 से 4,000 का लिया था, और ये मेरे अच्छे खासी चलता है, 6-7 महीने तो चलते ही चलता है। और हफ्ते में मैं एक दफ़ा ही लगाती हूँ। खैर उसके बाद ये मेरी 2 ड्रॉप्स ये बहुत होते हैं, ज़्यादा लगाएंगे तो हद से ज़्यादा बाल ऑयली हो जाएंगे। खैर इसलिए 2 ड्रॉप्स बस बहुत हैं, इनफ हैं। फिर यहाँ मैंने अपने बालों को बालों में अच्छे से लगाया। फिर मैंने अपने बालों को बांधा। मैंने कहा चलो फेस सीरम भी लगा लेते हैं। उसके बाद मैंने फेस सीरम लगाना शुरू किया। बाय द वे, ये फेस सीरम मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, और ये इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़्यादा, कि ये मेरे पास होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि इसके बगैर मैं रह नहीं सकती, लेकिन ऐसा है कि ये मेरे पास होता है, मुझे इसकी आदत हो गई है। खैर सर्दियों में मैंने ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया है, क्योंकि मेरी सर्दियों में जो स्किन है वो एक्स्ट्रा ही ड्राई हो गई थी। और गर्मियाँ आ गई तो ये और गर्मियाँ आ गई हैं तो भाई अब तो एक्स्ट्रा ही ऑयली रहेगी। तो ये हफ्ते में एक दफ़ा ही मैं लगाऊंगी, और एक दफ़ा भी काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली सीरम है। तो ऑब्वियसली ये एक ही दफ़ा काफ़ी है, और वो भी बहुत ज़्यादा ऑयली लगेगा। खैर उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त सीरम है। इसको मैं और मेरे जितने भी जानने वाले वो तकरीबन लगाते ही लगाते हैं। खैर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो अब फेस सीरम तो लगा लिया, अब टिंट शिंट लगा लेते हैं। और ये टिंट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरे पास 1000 होंगे, लेकिन एक ये वाहिद जाली टिंट है जो मैं अपने पास रखती हूँ, और बस यही यूज़ करती हूँ, बस इसी की आदत है। और ये मेरी मम्मा और बहनों को भी यही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको अपने साथ रखती हूँ हर जगह, हर वक्त। खैर और इसकी पिगमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, हद से ज़्यादा। खैर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने अपना टिंट लगाया, या मैंने अपना फेस सीरम वगैरह भी लगा लिया था। मैंने कहा चलो स्किन केयर तो हो गया, अब हम हाउस वाइफ है तो ऑब्वियसली फिर किचन की तरफ चलते हैं खाना बनाने के लिए। और यहाँ मैं फेस सीरम और नहीं हेयर सीरम दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। खैर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलो अब खाना वाना बना लेते हैं, क्योंकि 3 दिन से दावतें शावतें चल रही थी, चिकन गोश्त ये सब खा खा के बस बहुत ज़्यादा ही हैवी लग रहा था। मैंने कहा चलो हल्का सा कोई बना लेते हैं, और थोड़ा सा बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने आलू को छीलना शुरू किया। मैंने कहा चलो आलू का सालन बना लेते हैं, भुना हुआ आलू का सालन। तो एक ही काफ़ी है आलू, क्योंकि इतना बड़ा था। और जब मैं इसको छील रही थी तो मुझे इस फील हो रहा था कि ना ख़राब है, क्योंकि इसके ऊपर ना थोड़े थोड़े स्पॉट्स मुझे नज़र आ रहे थे। मैंने कहा चलो छीलते हैं,
फिर देखते हैं ख़राब हुआ तो फेंक देंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। खैर उसके बाद यहाँ मैंने काटना शुरू किया, इसको छोटे शेप में मैं काटूँगी। और भाई इसमें स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो गए थे। फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा चलो काटते हैं और देखते हैं ये कितने स्पॉट्स हैं। तो हद से ज़्यादा ही, फिर वीडियो में इतना नहीं आ रहा लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैंने फिर भी इसको बीच से काट के दिखा और ये बस बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। मैंने कहा चलो अब इसको फेंकना ही पड़ेगा। और फिर मैंने इसको, जो इसका ख़राब वाला पार्ट था वो इसको उठा के मैंने फेंक दिया। खैर उसके बाद मैंने दूसरा आलू को छील लिया था। मैंने कहा चलो इसको हम काट लेते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स में मैं काट लूँगी क्योंकि भुना हुआ सालन बना रही हूँ और बड़े आलू वैसे भी नहीं अच्छे लगते। तो बाकी जैसे भी आप लोगों को शेप में काटना हो वैसे काटते हैं, सबका अपना अपना है। खैर उसके बाद यहाँ मैंने काटना शुरू किया। खैर मैं खानों में मुझे जो टमाटर है वो भी क्या कहते हैं बग़ैर छिलकों के पसंद हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि टमाटर के भी छिलके उतार लेती हूँ। अब उसकी मुझे प्यूरी बनानी होती है तो प्यूरी बना लेती हूँ, चॉप करना होता है तो चॉप कर लेती हूँ, इसी तरह करती हूँ। खैर यहाँ मैं आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में काट रही थी, इतने ही क्यूब्स रखूँगी क्योंकि भुना हुआ सालन था तो मैंने कहा चलो बस इतना काफ़ी है। खैर यहाँ मैंने पहले थोड़े बड़े काटे, फिर 4 को लेके मैंने इसको स्क्वायर शेप में काटा, कुछ ट्रायंगल शेप में कट रहे थे, खैर ऐसे ही कट रहे थे। खैर उसके बाद यहाँ हमारे आलू भी कट पिट गए थे, जो एक ही आलू मैंने लिया है और ये कोई एक ही प्लेट बनेगा। तो उसके बाद चलो मैंने कहा एक आलू लिया था, एक प्याज और एक टमाटर मैंने इतनी ली थी, इसके छिलके उतार लिए थे और मैं इसको हैंड चॉपर से मैं इसको चॉप कर रही हूँ। पहले छोटे छोटे शेप में मैं काट लूँगी, उसके बाद फिर इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। और जब मुझे चंक्स रखने होते हैं तो मैं इसी चॉपर में चॉप करती हूँ और जब मुझे इसकी प्यूरी बनानी होती है टमाटर की तो मैं ग्राइंडर में करती हूँ। खैर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने इसको अच्छे से चॉप किया, छोटे छोटे बिल्कुल, ना ज़्यादा प्यूरी रही और ना ज़्यादा चंक्स रहे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। ये वाइट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड था तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। खैर इसके बाद मैंने इसको अच्छे से चॉप किया, चॉप मैं करती रही और इसको चंक्स की शेप में जब तक मैं ले आई, अभी मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। इसको अच्छे से चंक्स की शेप में ले आएंगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सही होगा कि आपका जो सालन है वो बहुत जल्दी पक भी जाएगा क्योंकि इसमें छिलके नहीं होंगे। तो वो भी, खैर मुझे इसके छिलके नहीं पसंद तो मैं वैसे ही उतारती हूँ, जो खा सकते हो वो ऑब्वियसली खा लें। खैर यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया। उसके बाद एक ही मैंने टमाटर को मैंने ब्राउन कर लिया, तो ये एक्स्ट्रा ही मुझसे आगे ब्राउन हो जाएंगे। खैर तो इसको पहले नॉर्मल ब्राउन रखेगा। खैर उसके बाद मैंने आलू ऐड किए, एक ही आलू मैंने डाला था। फिर मैंने इसमें मसाले भी ऐड कर दिए थे, टमाटर भी ऐड कर दिया था जो चॉप किया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला, मसाले वगैरह डाले और उसको 8 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच में पकने के लिए रख दिया। और हमारा ये आलू का सालन भी बनके तैयार है और फिर हमने खाना खाया। बस इतना ही था मेरा ब्लॉग, बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।